हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइव हिस्ट्री बुक में। तो साथियों, मैं प्रेमेश यादव लेके आ गया हूँ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 4। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे जो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की सीरीज है, इसके 3 पार्ट पहले ही आ चुके हैं, जिनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा चुके हैं और ये इस सीरीज का चौथा वीडियो है। तो इसमें भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसके जो क्वेश्चन हैं वो बेसिकली बाबर से संबंधित हैं, जो कि यूपीटीपीएससी, एसएससी और अदर जो एग्जाम्स होने वाले हैं जैसे कि यूपीएसआई, इन सब के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। चगताई राजवंश की नींव किसने रखी थी? तो चगताई राजवंश की नींव रखी थी बाबर ने। ऑप्शन सी सही यहाँ पे, बाबर ने। तो बाबर का पूरा नाम क्या था? बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसने 1526 से 1530 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर शासन कार्य किया है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और इसकी माँ का नाम कुतलुग निगार खां था। ये पितृपक्ष से तैमूर का 5वां वंशज और मातृपक्ष से चंगेज खां का 14वां वंशज था। इस प्रकार से ये तुर्की और मंगोल दोनों की रक्त का सम्मिश्रण था। ओके, बाबर ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली उसका नाम चगताई वंश रखा गया है। आपको बता दें, बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद मात्र 11 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में फरगना गद्दी पर बैठता है। हालांकि मध्य एशिया में कई बार इसके ऊपर आक्रमण होते हैं, जिसके बाद ये भागकर काबुल चला आता है 1504 ईस्वी में और 1507 ईस्वी में पातशाह की उपाधि ग्रहण करता है। हालांकि पातशाह की उपाधि ग्रहण करने से पूर्व ये मिर्जा की उपाधि ग्रहण करता था। ओके साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने पानीपत विजय से पूर्व भारत पर कितने बार आक्रमण किया है? तो इसका सही जवाब होगा 4 बार। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, 4 बार। तो बाबर ने पानीपत विजय से पूर्व भारत पर 4 बार आक्रमण किए हैं। तो पानीपत विजय इसका 5वां आक्रमण था। तो बाबर ने पहला आक्रमण कब किया? बाबर ने पहला आक्रमण 1519 ईस्वी को बाजौर पर किया था। उसी आक्रमण में ही इसने भेरा के किले को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने बारूद अर्थात तोपों का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो इसका सही जवाब होगा बाजौर के युद्ध में। ऑप्शन बी सही है, बाजौर के युद्ध। तो बाजौर का युद्ध जो हुआ था 1519 ईस्वी में, उसी आक्रमण में बाबर ने भेरा का किला जीता था और इस किले को जीतने के लिए ही इसने सर्वप्रथम बारूद या तोपखानों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपीटीपीएससी और लेखपाल और अदर एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब होगा बाबर और इब्राहिम लोदी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, बाबर और इब्राहिम लोदी। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है। तो बाबर की जीत का कारण क्या है? बाबर की जीत का मुख्य कारण उसका तोपखाना और उसका कुशल सेनापतित्व था। बाबर ने इस युद्ध में उज्बेकों की युद्ध नीति, तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था और तोपों को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। ओके साथियों, तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, इसका परिणाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ही था, क्योंकि इस युद्ध ने भारत के भाग्य का नहीं बल्कि लोदियों के भाग्य का निश्चय किया था। ओके, आपको एक चीज बता दें, पानीपत के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया था। इसके बाद ही उसे कलंदर की उपाधि दी गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कलंदर की उपाधि किसे दी गई? तो कलंदर की उपाधि बाबर को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही, 1527 ईस्वी में। तो राजपूतों के विरुद्ध बाबर द्वारा लड़े गए खानवा के युद्ध में राणा सांगा के खिलाफ इसने युद्ध किया था। इस युद्ध में राणा सांगा की ओर से हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, आलम खां लोदी और मेदिनी राय ने भाग लिया था। ओके साथियों, हालांकि यह युद्ध बाबर हारने वाला था, इसलिए उसने अपने सैनिकों को मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद सैनिकों ने अपनी जी जान लगा दी और युद्ध को जीत गए। इसी युद्ध के बाद बाबर ने गाजी नाम की उपाधि ग्रहण कर ली। गाजी, कई बार पूछा जाता है कि गाजी की उपाधि बाबर ने किस युद्ध के बाद ग्रहण की थी? तो इसका सही जवाब होगा खानवा के युद्ध के बाद। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुजुक बाबरी किसके द्वारा लिखित ऐतिहासिक किताब है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा बाबर। बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा लिखी है तुजुक बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहते हैं। ओके साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने युद्ध में अपने सैनिकों को मनोबल बढ़ाने के लिए किस कर को खत्म करने की घोषणा की थी? तो बाबर जब खानवा का युद्ध हार रहा था, तो इसको लगा कि हम ना हारे, इसके लिए इसने तमगा नामक कर को खत्म करने की घोषणा की। तमगा एक मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था, इसको इसने खत्म करने की घोषणा कर दी थी। इसके अलावा इसने जिहाद की भी घोषणा कर दी, जिसके बाद ये युद्ध को जीत जाता है और खानवा के युद्ध के बाद ही इसने गाजी नाम की उपाधि भी ग्रहण कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आराम बाग का पुराना नाम क्या है? आराम बाग का पुराना नाम है नूरे अफगान। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे, नूरे अफगान। तो जो बाबर है ये बागों को लगाने का बड़ा शौकीन था। उसने आगरा में जमती बीच से एक बाग लगवाया था जिसे नूरे अफगान कहा जाता है, परंतु अब इसे आराम बाग कहा जाता है। आपको बता दें कि 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरे में बाबर की मृत्यु हो गई थी और उसे इसी बाग में दफना दिया गया था, परंतु बाद में उसी के इच्छा के अनुसार उसे काबुल में इच्छित स्थान पर दफनाया गया। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुबैयान क्या है? मुबैयान एक पद्य शैली है। ऑप्शन सी सही यहाँ पे, पद्य शैली। तो मुबैयान एक पद्य शैली है जिसको बाबर ने ही विकसित कराया था। उसने रिसाले उसज एक रचना कराई थी जिसे खत बाबरी भी कहा जाता है। अच्छा, बाबर ने एक काव्य संग्रह दीवान का संकलन भी करवाया था। अच्छा, बाबर ने गजे बाबरी नामक माप का प्रयोग किया था जो कि सड़कों को नापने के लिए की जाती थी। ओके साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी का फारसी अनुवाद किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा अब्दुल रहीम खान खाना। ऑप्शन सी सही यहाँ पे, अब्दुल रहीम खान खाना। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने और इस्किन ने फारसी में बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी का अनुवाद किया है। ओके साथियों, इसके अलावा तुजुके बाबरी का अंग्रेजी अनुवाद जो किया गया है वो मिस बेब्रिज ने किया है। ओके साथियों, अच्छा, अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम तुजुके बाबरी का अनुवाद फारसी में किसने किया है, तो इसका सही जवाब होगा पायदा खां। किसने? पायदा खां ने इसका अनुवाद फारसी भाषा में सबसे पहले किया था, वो भी अकबर के समय काल में। ओके साथियों, तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें। थैंक यू।